नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आप सभी का काम बढ़िया चल रहा होगा और आप सभी को पता है कल से हमारी स्कूल खुलने वाली है, क्योंकि कल कौन सी डेट है बेटा? 1 जुलाई है। और हम सबको पता है क्या कि 1 जुलाई जब आती थी, हम जब बच्चे हुआ करते थे तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही होता था। हमें हमारे बैग ढूंढने पड़ते थे, कॉपी किताब ढूंढने पड़ते थे और मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ते थे, है ना? यस और नो? और हम क्या कहानियां तैयार करके रखते थे, क्योंकि हमें पता है ना स्कूल में जाने के बाद हमारे अमीर दोस्त मिलने वाले हैं। वो सब बताते थे हम यहाँ घूम के आए, हम वहां घूम के आए, और हमारे माता पिता हम कहीं भेजते ही नहीं थे। तो हम क्या करते थे, झूठी मनगढ़ंत कहानियां लेके जाते थे कि हम भी वहां गए थे, हम भी वहां गए थे, क्योंकि वहां उस टाइम पे ऐसा कल्चर नहीं था कि इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड हुई कि नहीं हुई, है ना, स्टोरी लगी थी कि नहीं लगी थी। वहां पे आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सही सही कर रहा हूं ना? देखो बेटा, एक ऐसी सिचुएशन जब एक माँ अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करवाती है, उस दौरान उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है, यानी वो मदर जो है उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है ना? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% चांसेस ऐसे होंगे, बट 99% ऐसे ही चांसेस होंगे। और स्टार्टिंग के डिलीवरी के 2 से 3 महीने तो ऐसा 100% हो भी सकता है। समझ आई मेरी बात? देखो बेटा, होता क्या है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं क्या? लैक्टेशनल अमेनेरिया। लैक्टेशनल, लैक्टेशन मतलब मिल्क सिक्रेशन। आपने देखा होगा क्या कि कोई जो बच्चे होते हैं, कोई जो मतलब लोग बाग जो होते हैं, लैक्टोजन टॉलरेट नहीं होता उनसे। लैक्टोजन मतलब मिल्क। समझ आई मेरी बात? देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि एब्सेंट हो जाती है कौन बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना? है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है। अब आप सभी को पता है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बेटा? पीरियोडिक साइकिल है जो गर्ल्स के अंदर पाई जाती है, बहुत आम बात है। और कोई भगवान की पत्नी होना, ये उसे देवी बनाए या ना बनाए, वो उसे पूजनीय बनाए या ना बनाए, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर ये कैपेसिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, बेटा यही उसे क्या बनाती है? देवी बनाती है, पूजनीय बनाती है। समझ आई मेरी बात? इसलिए आपको पास कोई रीजन हो या ना हो किसी गर्ल्स की रेस्पेक्ट करने का, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा रीजन है। समझ आई मेरी बात? इसलिए हर एक गर्ल्स की रेस्पेक्ट करो। ओके, अब सुनो मेरी बात, क्या कि जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराना स्टार्ट करती है, उसकी बॉडी में एक हार्मोन बेटा रिलीज होता है, उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। समझ आई मेरी बात? प्रोलैक्टिन हार्मोन बेटा ये पीक लेवल पे पहुंच जाता है। अब मैं एक बात बताता हूं, क्या जब माँ एक बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसकी बॉडी में एक हार्मोन और निकलता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और उसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? लविंग हार्मोन भी कहते हैं। ये वही हार्मोन है जब आप शुरू शुरू में 11वीं क्लास में आए थे और आपको अपनी ही क्लास की किसी सुंदर कन्या से प्रेम हो गया था, आपको अपने ही क्लास के किसी बदसूरत लड़के से प्रेम हो गया था, है ना? लड़कियों का ऐसा ही होता है, वो किसी से प्रेम कर लेती है ना? शुरू शुरू में। अब देखो बेटा क्या होता है कि ये वही हार्मोन है, क्योंकि उस टाइम पे बेटा ये ऑक्सीटोसिन बेटा क्या होता है? नया नहीं निकलना, उबाल मारता है, और आपकी जवानी भी उबाल मारती है। अब कोई बुरी बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप बायोलॉजिकली फिट हो। समझ आई मेरी बात? बस आपका टीचर आपको इसलिए मना करता है क्योंकि बेटा ये टाइम अभी उसका नहीं है, ये टाइम है आपके केवल शिक्षा प्राप्त करने का। समझ आई मेरी बात? और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस रास्ते से उठा के पकड़ के चोटी पकड़ के यहां लेके आ जाए हम, है ना? अब देखो बेटा क्या होता है, उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से इसकी बॉडी के अंदर मिल्क बनने लगेगा, और जैसे ही ये मिल्क फीडिंग कराएगा बेटा इसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बेटा क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन करेगा, और मिल्क प्रोडक्शन जब तक होगा इसकी बॉडी में बेटा जीएनआरएच, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी गोनाड्स को रिलीज करने वाला हार्मोन। गोनाड्स बोले तो फीमेल के अंदर ओवम और मेल के अंदर स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म। समझ आई मेरी बात? शुक्राणु बोला करते हैं हिंदी में। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना? एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा आपने देखा होगा एक टर्म आती है एलएच सर्ज, क्या होता है ना? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14th डे होता है, मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे कहते हैं बेटा क्या? एलएच सर्ज। यानी वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चा? क्या होता है? एलएच की जो लेवल है सबसे हाईएस्ट पहुंच जाता है। आपने 12th के एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा, उसमें देखा होगा कि दो ऐसे ऐसे लाइनें खिंची हुई है, और 14th डे में एलएच की लाइन सबसे ऊपर होती है ना? ये बेटा एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एलएच वाली, जब फीमेल का रिप्रोडक्शन करने का थोड़ा मूड बन जाता है ना? अब सुनो मेरी बात।
तो ये हार्मोन बेटा क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाएंगे, और ये हार्मोन एब्सेंट हो गए मतलब ओवम सीक्रेट नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगी तो बल्ले बल्ले यानी बच्चा पैदा ही नहीं होगा, प्रेग्नेंट होगी ही नहीं, है ना। और बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना बड़ी महान है, इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा महान है, तुम्हारी सोच तुम्हारी समझ से परे, है ना। क्योंकि देखो समझो कि एक फैमिली है, उसको पता ही नहीं है क्या कि प्रेगनेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बेटा हमारी बॉडी ऐसे ही बनी है, कैसे है देखो, अगर एक बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है और उसकी माँ जो है तुरंत प्रेग्नेंट हो गई, तो उस बच्चे का ठीक से विकास ही नहीं हो पाएगा, उसे ठीक से केयरिंग नहीं मिलेगी, और केयरिंग नहीं मिलेगी, है ना। अब एक बच्चा है वो तो ठीक से पल ही नहीं रहा, दूसरा तैयार मिला हुआ है, ऐसे तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है, और सारे के सारे बच्चे कुपोषण से रहित, मतलब कुपोषण रहित नहीं, कुपोषण से घिरे हुए, समझे मेरी बात। तो इसी ऐसा ना हो, इसलिए क्या हुआ, फीमेल का जो प्रकृति ने बॉडी बनाई है ऐसी बनाई है, कैसी कि बच्चा जब तक मिल्क फीडिंग कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट हो जाएगी, अब कर ले प्रेग्नेंट, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, समझे मेरी बात। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, लैक्टेशनल अमोनिया कहते हैं, यानी जब तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है। लेकिन बेटा ये क्या नहीं है, 100% राइट नहीं है, कहीं तुम्हारी इतनी सी क्लिप काट के बोल दो कि संदीप सर ने बोला था, नहीं बेटा पूरी मैं बात बोल रहा हूँ क्या कि 100% ट्रू नहीं है, रेयर केसेस में प्रेगनेंसी हो भी सकती है, ओके।